प्रोग्रेशन की क्लास के अंदर, जिसका सेकंड पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है, और उसमें a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, कैसे an की वैल्यू निकालते हैं, n टर्म मुझे जब निकालना होता है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। उसी फॉर्मूले को अपन प्रोसीड करते हुए सिमेट्रिक विशेष करेंगे, जो कि आपका अनर टर्म वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस रहेगा। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फाइंड द टेन टर्म ऑफ एपी। एपी की आपको क्या निकालनी है, टेन टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन एपी। गिवन एपी आपका कितना है 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इसमें आपको क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 12। अगर मुझे d निकालना है तो d निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म आप माइनस करेंगे, देन आपकी वैल्यू ऑफ d आपकी आ जाती है। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी आपकी d की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, और कितने टर्म्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, n इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला क्या है आपके पास, n टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an यहाँ पर आप लिखोगे 10, a दैट इज 12 प्लस n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस, और यहाँ पर आपका कितना 10 माइनस 1 इंटू d। तो a10 मुझे जब भी निकालना है तो a प्लस क्या लिखूंगा 9d, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप करने के पीछे एक रीजन था। जब भी आप किसी भी टर्म को निकालते हैं, सपोज आपको a10 निकालना है तो आपको फॉर्मूला लिखना है a प्लस 9d, क्योंकि एक टर्म तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गई, रिमेनिंग टर्म इसके अंदर कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पर निकालना a5 तो मैं लिखूंगा a प्लस 4d। मुझे निकालना a100 तो मैं लिखूंगा a प्लस 99d। तो कम टू द क्वेश्चन, a की वैल्यू दैट इज 12, d की वैल्यू दैट इज 3, 12 प्लस 27 इज इक्वल टू 39। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 टर्म, तो 10 टर्म की जो वैल्यू आपके पास आई है दैट इज 39। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला कि डिटरमाइन एन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। आपको एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म तो क्या है 5 है और सेवंथ टर्म आपकी क्या है 9 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग अनर टर्म फॉर्मूला। क्या कहता है अनर टर्म का फॉर्मूला आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर n टर्म की बात कर रहा है। पहले इसने बोला है a3, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा इस बार a प्लस 2d। इट मींस a प्लस 2d की वैल्यू क्या गिवन है आपको 5। सेकंड इसने बोला है a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो इनको दो इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट मेथड यूज करने हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड आपका इजी मेथड में से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस 1 आप करते हैं, तो आपकी इक्वेशन लिखिए, आपकी इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग जो नीचे वाले साइन है वो क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे। तो a से a कैंसिल हो गया, 6d में से आपके पास 2d गया, तो आपके पास कितना बचा 4d बचा, और यहाँ पर 9 में से 5 गया, आपके पास कितना बचा 4 बचा, और d की वैल्यू अगर मुझे निकालनी तो 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट किया है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है वैल्यू ऑफ d, ठीक है। इसी d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी एक में आप पुट कर सकते हैं बाय पुटिंग d इज इक्वल टू 1। d की वैल्यू 1 पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है।
ए की वैल्यू आपको निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपके पास 2, ये 2 जब उधर जाएगा तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट हो गई है। a की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 3 और d की वैल्यू आपके पास आ गई है दैट इज 1। a और d वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड द एपी। एपी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इसी क्वेश्चन को यहीं फॉरवर्ड करते हैं। अगर मुझे टर्म निकालनी सीरीज, अगर मुझे निकालनी सीरीज ऑफ एपी, एपी की अगर मुझे सीरीज निकालनी है उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, मुझे सीरीज निकालना है। ठीक है, तो 4 टर्म्स में यहाँ पर निकाल के दिखाता हूं आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 3 इंटू 1, तो आपके पास आ गए 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी जो थर्ड टर्म है वो 5 आ रही नहीं आ रही, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये आपका 5 आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो अभी तक जो आपको टर्म निकालना था सिक्वेंशियल स्टार्टिंग टू लास्ट टर्म की तरफ निकालना था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुझे लास्ट टर्म से आपको क्या निकाल के देना है, एपी की वैल्यू निकाल के, लास्ट टर्म से मुझे 11 टर्म निकालनी है। तो इसके 2 मेथड हैं। मेथड 1, मेथड 1 आपको क्या कहता है कि सबसे पहले जो गिवन टर्म है उस टर्म को आप ए की वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो एपी है उसमें a इज इक्वल टू 10, d की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू -3 और लास्ट टर्म जो मुझे गिवन है दैट इज an माइनस 62। 3 वैल्यूज मुझे गिवन है, इससे मुझे पता लग जाएगा n नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसके अंदर अवेलेबल है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इससे मैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करूंगा। an की वैल्यू क्या है मेरे पास 62 दैट इज माइनस, a की वैल्यू 10 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास -3 है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं कंटिन्यू। 10 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10, तो -62 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ये कितना आ गया -72 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 से आप इसको कैंसिल करोगे 24 टाइम आपका वैल्यू जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई 25। कैसे 24 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गए, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गए 25। ठीक है, अब 25 टर्म्स अपने पास हैं और उसमें से मुझे क्या करना है, लास्ट से आइडेंटिफाई करना है। कितना, लास्ट से मुझे आइडेंटिफाई करना है कितने टर्म्स, 11 टर्म मुझे लास्ट से निकालने। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म से जब मुझे टर्म्स निकालने, कौन सा नंबर का टर्म निकालना है, 11 नंबर का टर्म निकालना है। तो आपके पास कितना है टोटल n, उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, जितनी टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है और इसका जो आंसर आएगा +1, ये नंबर वाला टर्म आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर जो आप कैपिटल N इसको अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कैपिटल N है। जितने टर्म्स मुझे निकालने, लास्ट में मुझे 11 टर्म निकालना है, इसको स्मॉल n से मैं डिनोट कर रहा हूं। और फॉर्मूला क्या है आपका, आपको निकालना है n दैट इज 25 माइनस 11 और उसकी जो वैल्यू आएगी इसमें +1 करना है। तो 25 में से आपका 11 गया दैट इज 14, 14 प्लस 1 इट मींस मुझे कौन सी निकालनी, 15th टर्म निकालनी है। ठीक है,
यानी मुझे आगे से 15 टर्म निकालूंगा तब जाके पीछे से कौन सी टर्म आएगी, 11 टर्म कंसीडर होगी। तो यहाँ पर a15 जब मैं निकालता हूं तो a प्लस 14d, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी है। a15 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वैल्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 14 इंटू d वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 3 आपका वैल्यू आ रहा है। तो 10 14 3 जा 42 माइनस 32 आपकी 15 टर्म बोल सकते हैं, या लास्ट से 11 टर्म बोल सकते हैं। तो दैट इज द वन मेथड। तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। कम टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके बुक में गिवन है। तो बहुत मेथड से आपको एक्यूरेट आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, रिवर्स द टर्म, रिवर्स द एपी। जो एपी है उसको रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है, मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो माइनस की मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। जब मैं पीछे से आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस की करना पड़ेगा। तो जब आप पीछे टर्म को रिवर्स में करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 62। इसमें फिर 3 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कि 3 क्यों ऐड करना पड़ेगा, देखो 7 से जब मैं 10 पे आ रहा हूं तो 3 ऐड हो रहा है, 4 से जब 7 पे आ रहा हूं तो 3 ऐड हो रहा है। और मैंने क्या किया, टर्म को रिवर्स कर दिया, पीछे से मैं जब टर्म ले रहा हूं तो यहाँ पर हो गया माइनस 59, ठीक है। फिर 3 इसमें ऐड करोगे आप माइनस 56 एंड सो ऑन, और आपकी टर्म होगी 7 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो गया आपका माइनस 62। अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूं तो देखो माइनस 59 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा माइनस 62 को। तो डी की वैल्यू देखो आपको ऑटोमेटिक कितनी निकल गई, माइनस 59 प्लस 62 इज इक्वल टू 3। डी की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो इस वाले केस में आपको क्या करना था, ए की वैल्यू माइनस 62 आ गई, डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 3 आ गई। आपको डायरेक्ट 11 टर्म निकालना है, ठीक है। 11 टर्म का फॉर्मूला एन वाला लगाएंगे, a प्लस 10 डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस 62 प्लस 10, डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 62 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। तो देखिए दोनों केस में लास्ट से जब 11 टर्म निकाल रहा हूं तब भी माइनस 32 आ रहा है, इस मेथड से कर रहा हूं जब भी आपका माइनस 32 आ रहा है। इट मींस दोनों मेथड से कर सकते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा सा इजी है, लेकिन डी की वैल्यू निकालने में यहाँ पर अपन को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। इन दैट केस यू विल इजीली एक्सेस द आंसर, ठीक है। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इसके कुछ नए क्वेश्चन अपन करते हैं। आई थिंक आपको प्रीवियस क्वेश्चन दोनों तीनों समझ में आएंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। एक एपी मुझे गिवन है, उसका मुझे 31st टर्म निकालना है। whose 11 टर्म इज 38, जिसका 11 टर्म कितना 38 है, और 16 टर्म आपको दे रखा है 73, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। 11th टर्म ऑफ एपी, इसको आप नोट करोगे इससे, a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये आपको गिवन है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर मैं बात करूं 16 टर्म की, तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पर सेम दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई है, और उन दो इक्वेशंस में से मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, a को रिमूव करूंगा, d की वैल्यू निकालूंगा। d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में मुझे पुट करना है, और d की वैल्यू आने के बाद मुझे क्या निकालना है, 31 टर्म मुझे इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। और टू फाइंड क्या है, a31, ठीक है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, तो सिमिलरली सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 एंड a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सबट्रैक्ट आपको करना है,
माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए से कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया, दैट इज 5d आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है। 13 माइनस 8 दैट इज 5, 6 माइनस 3 दैट इज 3, और d की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल रहा हूँ 35/5 इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। इस d की वैल्यू मुझे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है जो आपको इजी लगता है, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूं, तो a 11 इज इक्वल टू a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 आपको पास गिवन है, और d की वैल्यू जो आपने निकाली 73 में से जब ये इसको माइनस किया है आपका 35 आ रहा था, और 5 से हो जाए 35, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 38 माइनस 70, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी वैल्यू ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो 38 क्या था, 11 टर्म, और उसके बाद 16 टर्म आपका क्या आ रहा है, 73 आ रहा है, यानी वैल्यूज आपकी क्या होगी, बढ़ रही है। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, माइनस की वैल्यू आएगी 70 में से गया आपके पास बचा 32, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास आ गई 32। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था इसके अंदर a31। a31 जब मुझे निकालना तो a प्लस 30d में लिख सकता हूँ डायरेक्टली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस 210, ठीक है। 10 में से 2 गया दैट इज 8, 10 में से आपका 3 गया दैट इज 7, और 1 आपका एज इट इज बचा हुआ रहेगा। तो 178 आपकी क्या है, A31 1 नंबर वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 178, ठीक है। रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी। इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से, सब्ट्रैक्शन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है, और a और d की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है किसके अंदर, जो गिवन इक्वेशन है, और उससे आपकी किसी भी टर्म की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कम टू द सेकंड पार्ट। एक और क्वेश्चन अपन ने लिया है 17 टर्म ऑफ AP। किसी AP की 17 नंबर वाली टर्म एक्सीड द 10 टर्म बाय 7। जो 10 टर्म है उसको कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, और इसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसने बोला सबसे पहले अगर मैं A17 की बात करूं तो इसे लिख सकता हूं A प्लस 16t, और A10 की अगर मैं बात करता हूं तो इसको लिख सकता हूं A प्लस 9d। दो इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पर आ गई। फिर इसने बोला है कि 17 टर्म ऑफ AP, ठीक है, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा है, एक्सीड 10 टर्म, किससे ज्यादा है, 10 टर्म से, और कितना ज्यादा है, बाई 7, यानी 7 न्यूमेरिक नंबर ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं 10 वाली टर्म को 7 नंबर ऐड कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगी, 17 टर्म के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही अपन करते हैं कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। क्लियर। यहां से आपका d की वैल्यू निकलेगी A प्लस 16d इज इक्वल टू A प्लस 9d प्लस 7, ठीक है। A से आपका A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसने पूछा क्या है, ओनली कॉमन डिफरेंस पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन यहीं क्लोज करेंगे। लेकिन आपको जो वर्ड फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से आप पढ़ रहे हैं, उसको समझना ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन करना है वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं इसके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अपन ने और लिए हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखिए कोई भी इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन आप अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है।
तो इसमें बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट किससे होता है? 100 से स्टार्ट होता है और क्लोज कहां पर होता है? 999 पर क्लोज होता है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर 100 से लेकर 999 तक आपके कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं? कम टू द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आपका 3 डिजिट नंबर रेंज। अब आपका स्टार्ट कहां से होगा? 100, 102 से लेकर 999, ठीक है। लेकिन ये सभी नंबर 7 से तो डिवाइड नहीं होते, तो सबसे पहला नंबर 7 से डिवाइड होने वाला कैसे अपन निकालेंगे? फर्स्ट जो डिजिट है इसको आप 7 से डिवाइड करिए। 7 1 7, कितना बचा आपके पास? 3, 7 4 28, यानी यहाँ पर कितना बच रहा है आपके पास? 2 बच रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 की जगह अगर 7 होता तो क्या हो जाता? प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, मुझे कितने नंबर और ऐड करने हैं इसमें? 5 नंबर और ऐड कर देता तो प्रॉपर्ली ये किससे डिवाइड हो जाता? मेरा 7 से डिवाइड हो जाता। इट मींस 100 में मैं 5 ऐड करूंगा तो 105। पहला जो मेरा नंबर आएगा दैट इज 100, तो ऑलरेडी इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा तब 7 से डिवाइड होगा। ऐसे अपन 999 का केस समझते हैं। 999 इसको भी अपन डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 7 1 7, कितना बचा आपके पास? 29, 7 4 28, आपके पास 7 2 40, कितना बच रहा है? 5 आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर इसमें से 5 मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं इंक्रीमेंट तो कर नहीं सकता हूँ, इंक्रीज तो कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 999 में से माइनस करना पड़ेगा 5, तो आपके पास लास्ट डिजिट आ जाएगा 994, इधर आ जाएगा 112 एंड सो ऑन। तो एपी आपको समझ में आया? एपी आपने कैसे जनरेट किया? सबसे पहले आपने 3 डिजिट नंबर की सीरीज ली, उसके अंदर आप चेक करोगे कौन सा ऐसा नंबर है फर्स्ट स्टार्टिंग से जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 से अपने नंबर को डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा था 2, ठीक है। कम तो मैं कर नहीं सकता हूँ 100 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 अगर मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ तो 100 में मैंने जब 5 ऐड किया तो 15 7 105 होता है, पहला नंबर डिवाइड हो रहा है। और सिमिलरली 7 से लास्ट नंबर को आप डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ग्रेटेस्ट नंबर है 3 डिजिट उसमें से। कम टू द क्वेश्चन। अब आपके पास क्या गिवन है? आपके पास ए की वैल्यू है दैट इज 105, बी की वैल्यू आप निकाल लें क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो इट मींस 7 ही रहेगा कॉमन डिफरेंस, और ए एन की वैल्यू आपके पास है 994। अब आपको क्या निकालना है? केवल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी। अनदर टर्म आप लगाएंगे, अनदर टर्म ऑफ एपी, क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपके पास 994, ए की वैल्यू आपके पास 105 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। 994 में से आपको माइनस करना है कितना? 105। आपको कोई जल्दबाजी नहीं कैलकुलेशन की, एक स्टेप भी आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया, ठीक है, तो आपके माइंड से नंबर कट हो जाएंगे। जहां तक आपने लिखा वहां तक तो आपको नंबर देगा एग्जामिनर, लेकिन नंबर आपके नेक्स्ट स्टेप से कट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन भी आप कर रहे हैं, कंफर्म नहीं, आपको 2 मिनट विद इन 10 to 15 सेकंड्स लगेंगे, सब्ट्रैक्ट भी आप कर लें। 14 - 5 दैट इज 9, दैट इज 8, और यहाँ पर कितना बचा? 8, 889 आपका बचा है, 889। ये 7 किस में आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड होके, ठीक है। ये स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया, दोबारा आपको बता देता हूँ। 994 minus 105 is equal to n minus 1 multiply by 7। इसका आ रहा है आपके पास 889, और ये 7 मल्टीप्लाई में था, अपॉन में चला गया, तो n माइनस 1। 7 से इसको कैंसिल कीजिए, 7 1 7, 18 बचा, 7 2 40, और 49 बचा, 7 7 49 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपके पास? 127 प्लस 1 is equal to 128। It means 3 डिजिट 128 नंबर्स हैं जो कि प्रॉपर्ली डिवाइड होते हैं किससे? 7 से। क्लियर?
कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एएन। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आ चुके हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन है, उसके अंदर 7 टर्म, 4 टर्म और 8 टर्म का आपको सम गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो डायरेक्ट में यहां पे लिखूंगा सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। A4 को क्या मैं लिख सकता हूं A प्लस 3D और A8 को लिख सकता हूं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आ गया यहाँ पर? फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है। फॉर्मूला आपने लगाया an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एन टर्म फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज किया है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। एक इक्वेशन आपका ये बन रहा है। क्लियर? ठीक है, सेकंड इसने देखा है सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A प्लस 5D प्लस A9D इज इक्वल टू 44 और मैं लिख सकता हूं 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आई थिंक थोड़ा सा लाइट विजिबल है आपको। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है, आई थिंक आपको अब थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा। तो इन दोनों केस में आपने क्या किया है, पहले जो टर्म्स आपको गिवन है उनका जो सम गिवन है उस सम को एक्सपेंड करके अपन ने 2 इक्वेशन निकाली है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके क्या निकालना है, A एंड D की वैल्यू निकालनी है और A और D की वैल्यू आने के बाद आपको एनी 3 टर्म्स आपको निकाल के AB शो करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर है इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव मेरे पास नंबर नहीं आएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बिग नंबर सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर। ठीक है, इस बार मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको एग्जाम में कैसे करना है, इक्वेशन बाय इक्वेशन करना है। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 10 गया, दैट इज 4D यहाँ पर बचेगा और आपके पास 20 यहाँ बचेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट जब अपन कर रहे हैं नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कैंसिल अपन इसको यहां से कर देंगे। ठीक है, 14 में से 10 गया, आपके पास कितना बचा, 14 में से 10 गया, आपके पास बचा 4D और यहाँ पर आपके पास बचा 20। तो D की वैल्यू क्या निकाल ली आपने, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज 5। ठीक है, अब D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है और क्या निकालना है, A की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। छोटी इक्वेशन में आप रखिए तो कैलकुलेशन उसका थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, तो पहले आपकी इक्वेशन क्या है, 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D, यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 24। ठीक है, D की वैल्यू आपके पास 5 आ रही थी, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 26। आपके पास कितना आ रहा है, माइनस 26। तो A की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो सीरीज आपको निकालना है। सीरीज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, ये आपका AB सीरीज होती है। तो सीरीज ऑफ AP
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3 टर्म्स निकालने के लिए इसने बोला है, इसके अपन यहाँ पर केवल 3 टर्म्स निकाल के आपको शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स इसने निकालने के लिए अपन को बोला है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, दैट इज -13। सेकंड में -13 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू आपने निकाली 5, -13 प्लस 2 into 5। ठीक है, तो